स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर का 5वां भाग। इससे पहले चैप्टर्स में हम त्रिभुज के प्रकार को पढ़ चुके हैं और त्रिभुज के अंदर जो भी हमारे पास सर्वांग समता के नियम थे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है सर्वांग समता पे ही आधारित है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नियम हम क्वेश्चंस पे लगाएंगे वो हमें करना है। अब लेकिन जो नियम थे वो किसके अकॉर्डिंग, जो हम नियम पढ़ चुके हैं पहले, वो हमारे पास थे एस नियम था जो हम पढ़ चुके हैं, और एस ए नियम था जो हम पहले कर चुके हैं। एस में क्या था, दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा था कि जहाँ दो भुजाएं होंगी उनके बीच वाला कोण जो होगा और वो आपस में बराबर होंगे तो वो हमारे पास एस बनाएंगे। वहीं ए क्या था कि जहाँ दो कोणों के बीच भुजा होगी, अगर दो कोण हैं उसके बीच वाली भुजा भी बराबर है तो वो हमारे पास ए बना रहा था। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल देके समझाऊँ ये वाला, कि हमारे पास एस की अगर मैं बात करूँ पहले, तो ये वाली भुजा अगर इस वाली भुजा के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो एस बन रहा था। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये सी कोण इस एफ के बराबर नज़र आ रहा है, ये ए कोण इस डी कोण के बराबर नज़र आ रहा है, वहीं ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो जहाँ दो कोणों के बीच में, दो कोणों के बीच वाली भुजा बराबर हो गई और वो दो कोण भी बराबर हैं, तो वहाँ ए नियम लग रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे कि एस नियम क्या है और एस नियम क्या है। ये कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे एस और एस से, क्योंकि दोनों में दो कोण हैं और एक भुजा है, लेकिन दोनों अलग हैं। यहाँ पे दो कोणों के बाद भुजा है, ये जो है यहाँ पर दो कोणों के बाद भुजा है और वहाँ पर दो कोणों के बीच में भुजा है। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है एस कोण कोण भुजा। कि एस सर्वांग समता नियम, एस सर्वांग समता नियम कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक गैर सम्मिलित भुजा, गैर सम्मिलित मतलब उन कोणों के बीच में नहीं आ रही, वो नॉन इंक्लूडिंग साइड, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और गैर सम्मिलित भुजाओं के बराबर हो। इसका अर्थ है कि कोण कोण भुजा के युग्म त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, कि एंगल साइड से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब दो कोण बराबर हैं और जो हमारे पास भुजा है वो गैर सम्मिलित हो, उनके बीच में ना आती हो, उनके बाद कहीं भी आए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, कोण कोण भुजा। जैसे यहाँ पे आकृति नज़र आ रही है, हमारे पास ये ABC और PQR। ABC और PQR जो हमारे पास है, इसमें ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर नज़र आ रहा है और ये B कोण इस Q कोण के बराबर नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ, एक मिनट इसको मैं अलग पेन से डिनोट कर देती हूँ, कि हमारे पास ये BC भुजा इस QR के बोली हुई है और ये कोण A बराबर कोण P बोला हुआ है और कोण B बराबर कोण Q बोला हुआ है। ये हमारे पास है। तीन अलग अलग मैंने कलर से डिनोट कर दिया, उसको देखने में इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि BC बराबर QR है तभी AS लग सकता है, अगर AC बराबर PR भी दिया होता तो भी AS लग सकता था। क्यों? क्योंकि ये भुजा, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है ही, दो कोण हो गए, उसके बाद तो ये भी भुजा आ रही है। ठीक है, तो ये होता तब भी हो सकता था। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखेंगे हम, कि वही सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, दोनों त्रिभुजों को लेना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हम इनके बीच सर्वांगसमता का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, चिन्ह सबको पता है क्या होता है, ये वाला जो चिन्ह था, सॉरी ये वाला जो चिन्ह था, ये सर्वांग समता का चिन्ह जो दो त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाते हैं उनके बीच में लगाया जाता है। अब ये हमारे पास तो अभी तो सर्वांग सम हुए नहीं है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। पर इससे पहले मैं बता दूं कि सीधा हल हमें नहीं करना होता है, हमें लिखना होता है क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है
और ये जो BC भुजा है वो इस QR के बराबर है। सबसे पहला काम यही होगा। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो PQR के सर्वांग सम हो जाए। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि कोण A बराबर, एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि मैं इसको दो अलग कलर से ही ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमें किस साइड क्या लिखना है। कि हमारे पास इसको अलग कलर से हम डिनोट कर देते हैं कि ये त्रिभुज PQR इस तरीके से। अब ABC वाले में अगर ABC की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोण A जो है वो किसके बराबर होगा, PQR के कौन से कोण के बराबर है, कोण P के। ठीक है कि हाँ, और साइड में लिखना भी है, क्यों, क्योंकि दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है। ठीक है, और वह P बराबर A नहीं लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज को हमने जिस तरफ लिया है उस तरफ उसी के संगत भाग आएंगे। इसके बाद हमारे पास कोण B बराबर कोण Q, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास कि BC जो है वो बराबर हो जाएगा QR के, कि ABC त्रिभुज में BC भाग जो है वो PQR त्रिभुज के QR भाग के बराबर होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग हो गया त्रिभुज PQR के, किससे, किससे हमारे पास AAS। देखो यहाँ लिखा गया है एक कोण, कोण और भुजा, सीक्वेंस भी वही रखा है कि दो कोणों के बाद भुजा, तो वही लिखा गया है। और रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है साइड में, क्यों, क्योंकि दिया गया है ये सारी चीज़ें। दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब इसके कोई भी संगत भाग अगर बराबर करने के लिए बोलें कि ये संगत भाग इसके बराबर है कि नहीं है, तो हम वो कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि दोनों ही त्रिभुज जब सर्वांग हो गए हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CP/CT से। कि हमने पढ़ा था ना पहले कि CP/CT क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते थे वो हमारे पास क्या होते थे, उस CP/CT से हम उसको बराबर कर सकते थे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं इसके अगले नियम पे। अगला नियम क्या है, अगला नियम है भुजा भुजा भुजा, जो कि नाम से पता चल रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तो हम क्या कह सकते हैं, दो त्रिभुज हमारे पास क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। उसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो नियम देखो, नियम क्या लिखा हुआ है कि एस एस नियम का मतलब है भुजा भुजा भुजा। सर्वांग समता नियम यह ज्यामिति का एक यह नियम है जो कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज का आकार माप में पूरी तरह से समान है, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। कि मतलब हमारे पास जब तीनों ही भुजाएं जब बराबर होंगी तो उससे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। उसके बाद जो इनके संगत कोण हैं वो भी बराबर हो सकते हैं CP/CT से। एक और चीज़, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि कोण 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 हमने बराबर कर दिए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। नहीं, जब सिर्फ एक ही ये वाला नियम है जिसमें तीनों भुजा हैं तभी ये सर्वांगसम होंगे, कोण वाला कोई नियम नहीं है। कोण वाले नियम जो है वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि 10th क्लास में हम जब जाएंगे तब पढ़ेंगे उसको, जो कि समांतर त्रिभुज के अंदर आता है। सर्वांग सम के अंदर ये नियम नहीं है कोण 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 वाला, सिर्फ भुजा वाला नियम है कि तीन भुजाएं बराबर होंगी तो ये त्रिभुज हमारे पास बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका वही है जो मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहला काम लिखना है कि क्या दिया गया है। अब दिया क्या है कि ये हमारे पास ये AB भुजा जो है ये XY के बराबर नज़र आ रही है, वहीं हमारे पास ये AC भुजा जो है ये हमारे पास XY के बराबर नज़र आ रही है, और ये BC भुजा जो है ये YZ के बराबर नज़र आ रही है।
तो सबसे पहला काम होगा कि क्या दिया है कि ए बी बराबर एक्स वाई दिया है, ए सी बराबर एक्स जेड दिया है और बी सी बराबर वाई जेड दिया है। ये दिया है उसमें लिखे जाएगा। सिद्ध हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ए बी सी त्रिभुज जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, सर्वांग हो जाए त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ हमारे पास इस पहले तो सबसे पहला काम मैंने पहले ही बताया कि जब तक ये त्रिभुज सर्वांग नहीं होते हम इसको कैसे लिखेंगे, और करके, कि त्रिभुज ए बी सी जो है और त्रिभुज एक्स वाई जेड, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब बारी बारी करके हम लिख लेते हैं कि हाँ हमारे पास ये ए बी बराबर क्या है, एक्स वाई है, क्वेश्चन में दिखाया मैंने। और इसके बाद हमारे पास ए सी जो है वो एक्स जेड के बराबर है। साइड में हम रीज़न देंगे, क्या दिया गया है वही रीज़न लिखेंगे। और तीसरा हमारे पास बी सी जो है वो बराबर है वाई जेड के। तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, सर्वांग हो गया त्रिभुज एक्स वाई जेड के एस 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 नियम से। ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, एस एस एस, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा नियम से, नियम से। ये जहाँ हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वांग हुए वहाँ इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कि कोण ए बराबर कोण एक्स हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण वाई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण जेड हो जाएगा। ठीक है, कि संगत भाग पता होना चाहिए कि कौन किसके बराबर होगा, वो हम सीखेंगे एक इसका छोटा सा पार्ट और नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारे पास दो और नियम। इसके बाद हमारा एक ही नियम बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।